जेई 2022 के स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और सब तरह के बच्चे देखें। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, 11वीं से ही उनकी प्रिपरेशन चल रही है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी नर्सरी एलकेजी से प्रिपरेशन चल रही होगी। कुछ बच्चे 12वीं में प्रिपरेशन करने वाले होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले या 1 महीने पहले या ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और उन्होंने अभी शुरू किया है। और एक दिमाग में डाउट बहुत ज़्यादा आता रहता है कि हम क्या निकाल भी सकते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि देखिए बच्चे तो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। या एटलीस्ट 2 साल 1 साल से तो बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटें बहुत कम हैं, बहुत गिनी चुनी सीटें हैं। तो उसमें कोई बच्चा कैसे आ सकता है जिसने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पढ़ाई की है? थोड़ा मुश्किल लगता है ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड इसका शॉर्ट में आंसर है कि हाँ यार आप आ सकते हो। पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये फर्जी मोटिवेशन नहीं है कि अरे तुम कर सकते हो, वैसी वाली बात भी नहीं है। मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा कि आप क्यों रियलिस्टिकली एग्जाम अभी भी निकाल सकते हो। उससे पहले एक अनाउंसमेंट रहेगी कि हमारा जेई 2022 के क्रैश कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट है केवल कल तक, ठीक है। तो आज और कल में यदि आप हमारे क्रैश कोर्स को यदि आप परचेज करते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। इस कोर्स के अंदर आपको जेई मेन प्लस एडवांस वाले में एनरोल होना है, उसमें आपकी एडवांस की भी तैयारी करा देगी। मैं आपको इसके बारे में क्या है क्या नहीं है उतना नहीं बताऊंगा। मैं बस एक बात बोलूँगा, यदि आप इस कोर्स में एनरोल होकर इसको पूरा पढ़ते हो, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपको एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट अपने अंदर दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस कोर्स को लेके पूरा पढ़ोगे और आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल मानता हूँ मैं, ठीक है। इतना कहूँगा मैं बस, बाकी अब आपके डिसीजन है आपको उसके अंदर एनरोल होना है या नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि रियलिस्टिकली एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है। तो देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोई भी रेस होती है ना, कोई सी भी रेस है, स्पोर्ट्स में हो गई, एग्जाम की हो गई, बिजनेस की हो गई, कोई भी रेस है, उसमें कुछ होते हैं क्लियर विनर्स। जैसे 10 विनिंग स्पॉट है, जैसे जेई में अपने 10,000 आईआईटी के अंदर सीटें हैं। चलो अच्छे कॉलेज वगैरह गिन लो तो 40-50 चलो गिन लो, सारे अच्छे कॉलेज मिला लिया, मतलब ढंग की सीटें 40-50 सीटें हैं अपने पास, उसके लिए 10 लाख लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो कभी भी किसी रेस में अगर लेट से 10 विनिंग स्पॉट्स है ना, तो उसमें 7 या 8 या 9 लोग ऐसे आते हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दमखम रखते हैं, जो स्टार्टिंग से ही टैलेंटेड हैं। लेकिन एक आध लोग ऐसे भी आ जाते हैं अंत में जो अंडरडॉग्स होते हैं, जिनको माना जाता है कि अरे यार ये तो कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, आप भले फुटबॉल देखते हो, आप भले क्रिकेट देखते हो। फुटबॉल में तो कल परसों ही आपने देखा विल्लारियल ने चैंपियंस लीग के अंदर सेमीफाइनल के अंदर कितना अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया। क्रिकेट में भी आप देखते हो कई बार बरमूडा जैसी टीम्स, अफगानिस्तान जैसी टीम्स या इस तरह की जो जिनको छोटा मोटा छुटपुट टीम माना जाता है, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं और किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर एंड तक पहुंच जाते हैं। आईपीएल वगैरह सब जगह ये होता है। हर स्पोर्ट के अंदर कुछ लोग अंडरडॉग होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके चले जाते हैं। ये क्यों होता है भाई? क्या इसमें केवल ये वाली बात है टैलेंट वाइज? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि टैलेंट वाइज अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी टैलेंटेड टीम्स दुनिया में एग्जिस्ट करती है। इंडिया की टीम इतनी टैलेंटेड है, पाकिस्तान की टीम टैलेंटेड है, ऑस्ट्रेलिया की टीम टैलेंटेड है, इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड, सबकी टीम टैलेंटेड है क्रिकेट में। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कई बार एक पर्टिकुलर देश की टीम बाहर हो जाती है। इंडिया की टीम भी T20 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो जो हुआ था ना, लगभग कितना थोड़े दिन पहले ही तो हुआ था, उसमें इंडिया की टीम भी काफ़ी जल्दी बाहर हो गई थी। इंडिया में तो टैलेंटेड लोग हैं। क्यों हुआ? क्योंकि कई बार आपका जो परफॉर्मेंस होगा ना इन दी एंड, वो आपकी टैलेंट पे डिपेंड ना करके, आपकी मेहनत पे डिपेंड ना करके, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड ना करके, इस पे डिपेंड कर जाता है कि आप आखिरी में आपने कैसा खेला, कि वो आखिरी में जो फाइटर स्पिरिट होती है, जो विनर्स मेंटालिटी होती है, वो आपने आखिर में दिखाई या ना दिखाई, इस पे कई बार डिपेंड करता है। ठीक है, कई बार आप देखिएगा कि कई सारे टीम्स जो होती है उनमें विनर मेंटालिटी होती है कि वो यार लास्ट में कैसे भी करके मैच निकाल लेते हैं, यार भाई कुछ भी करते हैं, पता नहीं क्या लगाते हैं हिसाब किताब, कुछ ना कुछ करके वो मैच जीत जाते हैं। तो वैसे ही एग्जाम के अंदर भी बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर दिमाग में एक लूजर मेंटालिटी होती है, एक विनर मेंटालिटी होती है। कई बच्चे बहुत टैलेंटेड होकर भी लूजर मेंटालिटी रखते हैं। मुझे याद है एक बंदा था, ठीक है, बहुत ही उसकी अनोखी स्टोरी है। एक बंदा हुआ करता था, मेरे साथ नहीं पढ़ता था वो, लेकिन मेरी कोचिंग की दूसरी ब्रांच में था, लेकिन वो टॉपर था इसलिए मैं उसको जानता था। वो बंदा हमेशा हमारी कोचिंग के टेस्ट में ऑल इंडिया लेवल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे और मैं उसमें कंपटीशन चलता था बेसिकली। वो बंदा जेई मेन के अंदर टॉप 10 में रैंक लाया था। ठीक है, टॉप 10 में रैंक लाया था जेई मेन में। भाई जेई मेन के अंदर टॉप 10 में रैंक लाना कितनी बड़ी बात है, आई डोंट थिंक मेरे को बताने की जरूरत है। और उसकी जेई एडवांस में भी कुछ 400-500 रैंक आई थी। अब क्या 400-500 रैंक बुरी होती है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, है ना। 11th का बच्चा तो कुछ भी बोलता है, आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या 400-500 रैंक बुरी होती है? नहीं होती, अच्छी रैंक होती है यार, है ना।
उसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, अरे यार मेरी 400-500 रैंक आ गई, मेरा तो भविष्य बिगड़ गया, अरे वो हो। जबकि बंदा जा कर रहा था आईआईटी बॉम्बे में शायद इलेक्ट्रिकल या पता नहीं बहुत ही अच्छी ब्रांच ले रहा था वो, फिर भी रोना धोना चल रहा है उसका कि अरे यार मेरा जीवन बिगड़ गया, अरे यार। तो ये क्या दिख रहा है आपको कि उसकी रैंक क्यों पहली बात कम आई और वो रो क्यों रहा है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक विनर मेंटालिटी नहीं है कि यार ठीक है यार एग्जाम होगा, ठीक है दे दिया यार, रैंक आ गई जो आ गई, अरे ठीक है यार रैंक कमाई कोई बात नहीं यार आगे देख लेंगे। उसमें ऐसा एटीट्यूड नहीं है, उसमें क्राई बेबी वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और इवन आज भी मैंने देखा, मैं कल परसों चेक कर रहा था, उसका बात हो गई तो शायद बर्थडे विश कुछ किया होगा उसने, जो भी था, मैंने देखा यार वो अभी इतना कुछ ज़्यादा कर भी नहीं रहा है अपने करियर में। मतलब ठीक है आईआईटीआई ने तो ऑब्वियसली वो करियर तो अच्छा ही है, लेकिन उसमें जितनी पोटेंशियल थी ना कि भाई बंदा जैसे टॉप 10 में रैंकर था वो, उसके हिसाब से उसका मुझे लगा नहीं कि कोई या तो कोई बहुत बड़ा कुछ रिसर्च कर रहा होता है या कोई बहुत बड़ा कंपनी में जॉब कर रहा होता है, खुद का कुछ स्टार्ट करता, कुछ तो करता, राइट। उतना मुझे उसमें दम लगा नहीं। क्यों नहीं लगा? कहीं ना कहीं उसमें वो विनर मेंटालिटी की लैक है। तो वैसे ही आप में भी अगर विनर मेंटालिटी है तो आप कई सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो जो आपने सोचे भी नहीं होंगे कि हमसे पॉसिबल है। इसका ऑपोजिट भी मैं बताता हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई लाइफ में कुछ टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, केवल घूमते घमाते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके दिमाग में है यार कि हम कुछ कर लेंगे, उनके दिमाग में है यार कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपन कैसे भी करके कुछ कर लेंगे। और मेरा एक जैसे फ्रेंड है इसी तरह का, उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, मतलब वो कई सारे मेरे आईआईटी के फ्रेंड से ज़्यादा कमाता है, जबकि कोई टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है, थोड़ा सा जुगाड़ अच्छा है बंदे में, थोड़ा सा लगन है, थोड़ा सा अंदर से विश्वास है उसके अंदर कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। कोई वो आईआईटी शाईआईटी कुछ नहीं है, अच्छा आज वो कर रहा है, कई सारे आईआईटी से ज़्यादा कमाता है। हाँ ऑब्वियसली कोई अरबोपति भी नहीं है, लेकिन कई सारे आप आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट्स वगैरह इनसे ज़्यादा वो कमा लेता है साल का, राइट, अगर हम प्योरली फाइनेंशियली बात करें। तो दोनों तरह की चीज़ एग्जिस्ट करती है, टैलेंट है लेकिन विनर मेंटालिटी नहीं है तो लाइफ में कुछ आगे कर नहीं पाया, टैलेंट नहीं है लेकिन अंदर से वो विनर मेंटालिटी है तो यार बंदा कर लेता है। तो आपके अंदर भी यदि वो विनर मेंटालिटी रहेगी ना, आप भी वो 10 में से एक बंदा बनोगे जो यार कुछ ना कुछ करके लास्ट में ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं घास के बीच में से सांप होते तो तुम घुस जाओगे आईआईटी के अंदर, आगे के गेट से नहीं घुसोगे तो पीछे से सांप जैसे ऐसे ऐसे रेंगते रेंगते तुम साइड से कहीं ना कहीं घुस जाओगे एक बार। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई ये मैं फाक फुका नहीं रहा, आप देख रहे हो कितने बच्चे होते हैं आईआईटी के अंदर जो पूरी तरह से एकदम फुगाजी तरीके से आ जाते हैं कि कैसे भी करके आ गए, मतलब कि किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था कि इसकी रैंक आएगी, आ गई लास्ट में। तो ऐसा हर जगह पे होता ही है, हर टीम के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी शायद वो हो सकता है। लेकिन बस एक बात है कि वो जो अंडरडॉग स्टोरी होती है ना कि बंदा कहीं से भी होके सेलेक्ट हो गया, वो यूजुअली होता ऐसा है कि 10%, 20%, 15% लोग के साथ होता है, वो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। तो क्या आप वो 10% में आते हो, वो वाली बात है। क्योंकि ऐसे कहने को तो बोल दो मैं अरे यार हो जाएगा, लेकिन सही बात तो ये कि अगर आईआईटी में 10,000 लोग जा रहे हैं ना, तो उसमें से 9,000 9,500 लोग वो जाएंगे जो सच में डिजर्व करते जाना, जो सच में परफॉर्मेंस की है, उन्होंने सच में रैंक लेके आए हैं, जो भी उनकी लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट उसके अंदर वो सच में डिजर्व करते हैं, उन्होंने सच में उस तरह की मेहनत की है। लेकिन कुछ 500 बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने अंदर विश्वास रखा, लास्ट के दिन पेपर उनके फेवर का आया नहीं कि फटाक से बाजी मारी, चौका मारा और गेम सील कर लिया। तो क्या आप वो बंदा बनेंगे जो गेम सील करेगा आखिरी बॉल पे चौका मार के, या आप वो बंदा बनेंगे जो टैलेंट होने के बावजूद हार जाता है, जो सोचता है यार अब तो मैं मैच हार गया हूँ और फिर आगे नहीं बढ़ता? कमेंट करके बताओ कि यार तुम विनर मेंटालिटी रखते हो या लूजर मेंटालिटी रखते हो। और सच मानो मेरा जेई के अंदर काफ़ी बड़ा रोल इसका ही होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि रैंक क्यों आ गई, कम क्यों आई, ज़्यादा क्यों आई, भाई काफ़ी बड़ा खेल, मतलब 30 to 40% मैं तो कहूँगा मेंटालिटी का ही खेल है, आखिरी दिन की मेंटालिटी है ना। कितने ही लोगों को मैंने देखा है कि इतना टैलेंट होते हुए भी वो पूरी तरह से मतलब धाराशायी हो गए जेई के दिन। और कई लोग ऐसे भी देखे यार कि कोई उसमें इतना नहीं था प्रिपरेशन, लेकिन लास्ट में भाई ढंग से खेला, वो अपने दिमाग को फालतू सन्नाया नहीं, उसने 40-50% करके आया पेपर, 40-50% सही भी हो गए और आईआईटी में आके भी आ गया। आईआईटी नहीं गया तो कहीं ना कहीं घुस गया वो एक बार, राइट। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, रियलिस्टिक बात है काफ़ी। लेकिन अगेन अपना वर्क हार्ड आपको करना है, लक पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में सोचेंगे ना यार कि यार मेरा सिलेक्शन पॉसिबल है, आई कैन स्टिल डू इट, और लास्ट तक फाइट करोगे, एक तो सिलेबस भी कवर होगा और साथ में लक भी फेवर करता है जो ब्रेव होता है उसको। तो थोड़ी ब्रेवरी दिखाओ, पढ़ाई करो और जेई फोड़ के आओ, ठीक है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में और भी अच्छी हेल्प चाहिए तो आप हमारे जेई 2022 क्रैश कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। मेन प्लस एडवांस वाले में आना, क्योंकि वो आपका एडवांस तक चलेगा, उसमें एडवांस की भी पढ़ाई हो जाएगी, मेंस की भी पढ़ाई हो जाएगी। तो बेस्ट तो वो है, सबसे ज़्यादा बच्चे भी उसी में आते हैं।
और मैं तुम्हें बस इतना कहूँगा, उसमें फीचर्स वगैरह क्या है वो तुम वेबसाइट पे देख लेना, टेस्ट सीरीज सब कुछ है उसके अंदर, कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो और तुम्हें उस कोर्स में नहीं मिलेगी। ऐसा जरूर हो सकता है कि उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा दे दिया और तुम्हें टाइम नहीं मिला, ऐसा भले ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें कुछ चाहिए और उसके अंदर नहीं मिले, ठीक है। मैं तुम्हें 2 चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ केवल। पहला ये कि अगर तुमने उसको पूरा पढ़ा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक एक टेस्ट सॉल्व किया, एक एक डीपीपी सॉल्व की, एक एक लेक्चर देखा, तुम्हारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा बैकलॉग क्लियर ना हो, तुम्हारा सिलेक्शन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है। पूरा होगा अगर तुम पढ़ोगे, उसको समझोगे, पक्का करोगे। पहली गारंटी मैं ये ले रहा हूँ। दूसरी गारंटी मैं ये भी ले रहा हूँ कि अगर बच्चा दिन का डेली 10-12 घंटे, 8-10-12 जितना भी है, तुम अगर पढ़ते हो उसको, तुम कर लोगे उसको, ठीक है। तुम्हारे जेई से पहले, सेकंड टर्म से पहले तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात मानो, एक बार मेरे में विश्वास करके देखो यार, तुम्हारा सही में करियर बना दूंगा मैं। एक बार उस कोर्स में एनरोल होकर उसको पूरा एंड तक पढ़ना, ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। हमारे पास तो 2022 में जितने बच्चे ले रहे थे, हमारे पास हो चुके उतने। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए डिस्काउंट भी लेके आ रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो कल तक आपको लेना है उसको, डिस्काउंट पे भी कोर्स है, पूरा पढ़ना यार। मैं चाहता हूँ यार आप सेलेक्ट हो, इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको, ठीक है। बाकी यार मेरे को तो क्या है, मेरी तो रैंक आ गई है, मेरा तो सब सही चल रहा है। आपको अगर सिलेक्शन अपना करना है, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है। मेरे यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो यार, अच्छे से मेहनत करो। अपने आप को ऐसा मत सोचने दो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, होगा सिलेक्शन, क्यों नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा ये होना चाहिए दिमाग में। तो आप कहीं से भी पढ़े, अपने सिलेक्शन पे ध्यान दें, मेहनत पूरी रखें, आप पक्का आईआईटी एग्जाम निकालेंगे। और अगर आपको और हेल्प चाहिए, आप अकेडमी के JEE 2022 क्रैश कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।